रिकॉर्ड चला है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। अभी तुम बच्चों ने क्या सुना? माता पिता, जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता दादा होते हैं ना। दादी से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है। तो ये भी सबसे बड़ा है। दुनिया को तो पता नहीं है। बच्चों को पता है कि तुम एवं माता च पिता, ये शब्द दादे के लिए आया है, तो परिचय देना पड़े, चाहे सन्मुख, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा। तो दादे का परिचय देना जरूर है। जिस्मानी दादे तो साकार होते हैं, और तुम्हारी बुद्धि में पहले पहले कौन आया? दादा। प्रोजेक्टर पर भी जो समझाना है वो भी नंबरवार चित्र दिखाते हैं। पहले पहले परमपिता परमात्मा की समझानी चाहिए कि परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना पड़े। बाबा आज प्रोजेक्टर पर समझाए गए हैं, पहले पहले ये दिखाना पड़ता है परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। फिर है लिखत। जो भी प्रदर्शनी पर समझाते हैं व मैगजीन भी बनाते हैं, तो पहले पहले परिचय देना है। अगर गीता में नहीं लिखा है तो फिर भी लिख करके चटकाए देना चाहिए, इसमें हर्जा तो नहीं है। गीता में लिखा है भगवान वाच, तो पहले भगवान का परिचय भी तो चाहिए ना। जब तक परिचय नहीं लिखा है तब तक फालतू हो जाता है। अभी लिखा नहीं है तो अभी बच्चा कहता है कि एक तरफ चित्र, एक तरफ समझानी लिखेंगे। तुम्हारी बुद्धि एकदम ऊपर चली गई है। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यहाँ आओ तो जैसे घर में माँ बाप दादा बैठे होते हैं, वो है हद के, और ये है बेहद का। चित्र सहित लिखत होनी चाहिए। फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठ योग सिखाते हैं, हठ योग सिखाते आए, और एक परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे जीवन मुक्ति मिल रही है। ये है एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच की बात। ये लिख देना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़ी भूल जो कृष्ण का नाम डाला है तो उसको मिटाना है। अनेक हठ योगों से दुर्गति हुई है।
एक द्वारा सिखाए गए राजयोग से सदगति होती है। जैसे बच्चों की बुद्धि में लौकिक माँ बाप डाढ़ा याद पड़ते हैं, हूबहू ऐसे तुम्हारी बुद्धि में है, वो सिर्फ लौकिक है, ये पारलौकिक। तुमको ये पक्का है शिव बाबा हमारा बाप है, तो याद करना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है, आत्मा में खाद पड़ गई है ना। तो लिखना चाहिए कि एक द्वारा राजयोग से ये प्राप्ति होती है, अनेक से हठ योग सीखने से दुर्गति हुई है। तो दोनों का चित्र देकर के समझाना चाहिए। और परमपिता परमात्मा शिव और कृष्ण का चित्र भी हो, तो इस पर घड़ी घड़ी समझाना है कि गीता का भगवान ये है या ये है। स्वर्ग और नरक के गोले बड़े अच्छे मशहूर हैं, तो नरक के गोले पर लिख देना चाहिए कि ये रावण राज्य है, भ्रष्टाचारी दुनिया। स्वर्ग के गोले पर लिखो ये है श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो समय भी लिखना चाहिए कि स्वर्ग इतना समय, नरक इतना समय।